हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से लाए हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द लोनली घोस्ट। एंड अगेन फ्रेंड्स, इस स्टोरी को भी लिखा गया है सर रस्किन बॉन्ड के द्वारा। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द लोनली घोस्ट। मिस्टर लोबो को शायद अब भी बाहर नहीं निकाला गया था। वो एक बेहतरीन पियानो प्लेयर थे। पर एक दिन जब मैं हिज हाइनेस के घर के पास से गुजरा तो मुझे मिस्टर लोबो के पियानो बजाने की मध्यम आवाज़ सुनाई दी। और गीत था व्हेन आयरिश आइज आर स्माइलिंग। और बस मिस्टर लोबो और हिज हाइनेस में एक ही समानता थी कि वो दोनों आयरिश विस्की पी रहे थे। फिर मैं आगे बढ़ गया और एक दिन मैं मिसेस मॉन्टलबन के घर सुबह कॉफ़ी पीने गया। मुझे यहाँ पता चला कि मिस्टर मॉन्टलबन बाहर हैं और कुछ दिनों बाद घर पर वापस लौटेंगे। तो मैंने ये सोचा क्यों ना थोड़ा वक्त उनके परिवार के साथ गुजारा जाए। अब मिसेस मॉन्टलबन हमारी प्यारी महारानी वो वहाँ थी और मैंने सोचा कि ये वक्त क्यों ना हमारी प्यारी महारानी के साथ गुजारा जाए। मैंने छोटे पैब्लो को बाहर बरामदे में देखा। वो एना की डॉल हाथ में लिए हुए था। एना की बर्थडे डॉल, एक ऐसी डॉल जो महारानी साहिबा से मिलती जुलती थी। और वो एक के बाद एक ड्राइंग पेन्स को उस डॉल में चुभोता जा रहा था। ड्राइंग पेन्स इस डॉल पर काम नहीं करेंगी, तुम्हें कुछ और बड़ी पेन्स चाहिए। पर पैब्लो ने मेरी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। फिर बोला, मेरे पास एक हथौड़ा और कीले हैं, पर अगर मैं सारी पेन्स इसमें से निकाल लूँ तो एना को शायद पसंद ना आए। मगर ये उसकी पसंदीदा गुड़िया नहीं है। वो तो इसके पास भी नहीं आती है। वो इतना ज़्यादा गुड्डे गुड़ियों को पसंद नहीं करती जितना भूत और प्रेतों को। भूत प्रेत, क्या कह रहे हो? जी हाँ, वो हमेशा एक अदृश्य लड़की की परछाई को देखती रहती है जो उसके साथ खेलना चाहती है। उसने उस छोटी लड़की की एक तस्वीर भी बनाई है। मैंने सोचा कि वो तो बस एक सोच में बनाई हुई कोई लड़की होगी। फिर मैंने पूछा, ओह, क्या तुमने उसे देखा है? उसने अपनी गर्दन को हिलाकर ना कहा। नहीं, सिर्फ ऐना ने उसे देखा है। शायद वो एक असली लड़की है, इसलिए थोड़ी शर्मीली भी है और वह उसे देखते ही भाग लेती है। हमारा पुराना माली कहता है ये घर भूतहा है। हमारा ये माली जब सिर्फ 8 साल का ही था तब से यहाँ आसपास के सभी बंगलों में उसने काम किया है। उसके अनुसार यहाँ ज़्यादातर घर भूतहा ही हैं। और क्या कहा तुम्हारे इस माली ने? बताता हूँ। उसने कहा कि कोई ना कोई यहाँ मृत्यु को प्राप्त हुआ अजीबोगरीब हालातों में। आप जानते हो अक्सर लोग अपने घरों पर ही मरते हैं। ऐसा कोई घर आपको शायद ही देखने को मिले जिसमें कोई ना कोई मौत ना हुई हो। तो फिर अस्पताल भूतहा क्यों नहीं होते? वहाँ पर तो लोग रोज़ ही मरते हैं। जी हाँ, मेरी माँ कहती हैं कुछ लोगों को मरने के बाद भी अपनी पुरानी जगह पर लौटना बेहद पसंद होता है। वो अस्पताल वापस कभी नहीं जाते। पर उन बेचारों पर दोष न लगाया जाए। अस्पताल वाकई डरावनी जगह होती हैं, भूत प्रेतों के लिए भी। फिर जैसे जैसे शाम करीब आई, पैब्लो ने अपना गिटार उठाया और एक गीत उस गिटार पर बजाने लगा। और पहली बार मैंने उसका वह मीठा गीत सुना। मुझे याद है, वह गाना उसने पहली बार स्पेनिश फिर इंग्लिश में गाया। गाना कुछ यूँ था, हाउ कैन देयर बी अ चेरी विदाउट अ स्टोन, हाउ कैन देयर बी अ चिकन विदाउट अ बोन, हाउ कैन देयर बी अ बेबी विद नो क्राइंग, and how can there be a story with no ending? And finally, the answer to this gentle riddle is a cherry, when it's blooming, it has no stone. A chicken, when it's hatching, it has no bone. A baby, when it's sleeping, has no crying. A story of I love you has no ending. ये था वो गाना जो उसने स्पेनिश फिर इंग्लिश में गाया और एक पहेली के रूप में उसने मेरे आगे पेश किया। तुम गाना अच्छा गाते हो, मैंने कहा। तुम गाया करो। वह फिर हल्के हल्के स्पेनिश में गाने लगा। फिर एना और मिसेस मॉन्टलबन ने हमें ज्वाइन किया। मिसेस मॉन्टलबन ने अब मुझे एक कांच के ग्लास में रेड वाइन और ब्लैक करंट केक परोसा। मैं जनरली रेड वाइन नहीं पीता, पर उस दिन उस माहौल में वह बहुत अच्छी लग रही थी। फिर सूरज डूब गया
उन बादलों के पीछे पहले गुलाबी, फिर नारंगी, फिर एकदम ओझल हो गया। वो एक अजब गजब नज़ारा था उत्तरी भारत के पहाड़ों का। और फिर एक गहरी शाम ने घनी अंधेरी रात को एक रास्ता दिया। मैं बाहर ही खड़ा होकर ये सूर्यास्त का नज़ारा देख रहा था। अंधेरा गहरा गया था और एक लालटेन सिटिंग रूम में आ गई। अब एक खुशनुमा शांत माहौल पहाड़ी पर छा गया था। पैब्लो ने मुझे बुलाया, अम्मी को इधर आओ, जल्दी जल्दी आओ। प्रोंटो प्रोंटो, जब भी वह एक्साइटेड होता था तो स्पेनिश बोलता था। मैं फिर से उसके साथ उस कमरे में गया। उसने मेरा ध्यान सामने की बड़ी दीवार पर किया। एक धुंधला प्रकाशनुमा आकृति उस दीवार पर थी, एक लड़की की, पुराने लिबास में, दुखी मगर सुंदर। ये वही है, ऐना चिल्लाई। मैंने इसे हमेशा खिड़की के पास देखा है, अभी अंदर आ गई है। अरे भाई, इस बेचारी से आप लोगों को कोई खतरा नहीं है, मिसेस मॉन्टलबन ने जोर देकर कहा। वो हम सब के साथ रहना चाहती है, आप लोग समझो, हम सब के साथ एक परिवार की तरह। और फिर वह आकृति, वो चेहरा वहाँ से गायब हो गया। शायद वो अपनी दुनिया में वापस चली गई। वो कौन थी? वो वापस क्यों आई? शायद मिसेस मॉन्टलबन सही थी। वो फिर से एक परिवार चाहती थी जो असल दुनिया का हो, इंसानों की तरह। हम कभी जान नहीं पाएंगे जब तक कोई ना कोई उसके जैसा ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी द लोनली कोस्ट और इसे लिखा गया था सर रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। फ्रेंड्स, अब महज आप सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली हैं, इसलिए वॉच करते रहिए कहानी अजब अजब स्टोरीज फॉरएवर और लाइक करते रहिए मेरे वीडियोस को। और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको फ्यूचर में इस चैनल पर मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं लेता हूँ आप सबसे विदा। मिलेंगे आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।